नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात सन 1351 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला और 1388 ईस्वी तक उसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक अपने कुछ कार्यों के लिए जाना जाता है और उसमें आता है उसकी कट्टर धार्मिक नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में फिरोज ने धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला ऐसा सुल्तान हुआ जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक मामलों में प्रधानता प्रदान की। क्योंकि फिरोज उलेमा के सहयोग से सिंहासन पर बैठा था और उसके बाद में भी सदैव इस वर्ग का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का उसने प्रयत्न किया था। अतः उसके समय में राज्य में उलेमा वर्ग का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया और वे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। यही नहीं, फिरोज स्वयं राजनीतिक मामलों में अक्सर उलेमाओं की सलाह लेता तथा उनकी सलाह को स्वीकार करता। उलेमा कट्टर धार्मिक विचार के होते थे तथा उनका दृष्टिकोण बड़ा संकुचित और संकीर्ण होता था। इसलिए राजनीतिक मामलों में उनके हस्तक्षेप के कुछ हानिकारक परिणाम राज्य के लिए आए। उनके प्रभावों के परिणाम स्वरूप फिरोज का आचरण एक कट्टर मुस्लिम शासक जैसा हो गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति सबसे कट्टर धार्मिक नीति मानी जाती है। हिंदुओं के प्रति फिरोज ने अत्यंत कठोर नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों को गिरवा दिया, उनकी मूर्तियों को तोड़वा डाला। जैसे जाजनगर पर आक्रमण के समय में उसका मूल उद्देश्य जो था हिंदू मंदिरों को नष्ट करना था। उसने एक ब्राह्मण को इसलिए जीवित आग में जलवा दिया क्योंकि वह मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए प्रेरित करता था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया। देखिए, ये सबसे पहले जजिया कर सिंध पर लागू किया गया था भारत के संदर्भ में, लेकिन ब्राह्मणों को इससे छूट थी और फिरोज तुगलक ने इस छूट को समाप्त करके, उलेमाओं के प्रभाव से इस छूट को समाप्त करके और भारत में ब्राह्मण वर्ग पर पहली बार जजिया लगाने वाला फिरोज तुगलक था। जो अब तक ये कर मुक्त थे ये लोग, उनसे हिंदुओं को अनेक प्रकार के लालच दे करके इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए फिरोज ने उनको प्रोत्साहित किया। अपनी आत्मकथा फतवात फिरोज शाही में वह लिखता है कि मैंने अपने काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और ये घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसने इस कार्य के लिए, कन्वर्जन के लिए जागीरें, नकद धन, उपाधियाँ और राज की नौकरियां देकर भी धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया था। हिंदुओं के अलावा इस्लाम के शिया और अन्य गैर सुन्नी मुसलमानों जैसे सूफी, महदवी आदि के प्रति भी उसने असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने अनेक शिया मुसलमानों को मरवा डाला तथा उनकी धार्मिक पुस्तकों को जला डाला। इस प्रकार महदवियों तथा सूफी संतों पर भी उसने धार्मिक अत्याचार किए। फिरोज की धर्मांधता की नीति की आलोचना करते हुए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि फिरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध सुल्तान था और इस क्षेत्र में वे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रणी था। फिरोज का शासन अच्छाई और बुराइयों का एक मिश्रण हम कह सकते हैं। उसने पूरी शक्ति से
प्रजापालक होने की चेष्टा की और सभी वर्गों के प्रति ऐसी नीति का पालन किया जिससे वो संतुष्ट रह सके। उसके अनेक कार्य निश्चित रूप से सराहनीय थे। निर्धनों और बेकारों को सहायता देने के लिए उसके कार्य, कृषि का विस्तार की उसकी योजनाएं, करों को कम करना, जनहितकारी भवनों का निर्माण आदि एक कुछ ऐसी उपलब्धियां थी जिनके लिए उसकी सदैव प्रशंसा की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा उस अशांति के वातावरण में उसने जिस शीघ्रता के साथ में शांति स्थापित की वे भी अवश्य प्रशंसनीय है, परंतु केवल इन्हीं कारणों से हम उसे एक सफल और महान शासक नहीं कह सकते हैं। उसकी उत्पीड़क धर्मांधता, अमीरों को अत्यधिक उद्दंड बना देना कि राजाज्ञा की भी उपेक्षा करने लगे, सेना को आक्रमणीय बना और दुर्बल बना देना, समस्त शासन तंत्र को पर नियंत्रण की कमी तथा भ्रष्टाचार के प्रश्रय द्वारा दूषित कर देना, दास प्रथा को प्रोत्साहन देना, अपराधियों और अनुशासनहीनता की अवहेलना कर देना आदि कुछ कार्य थे जो सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुए और तुगलक वंश के पतन को इन सभी कार्यों ने अवश्यंभावी बना दिया। धन्यवाद।